गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं सुधाकर सर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 का पढ़ा दिया था। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होगी? डिविजिबिलिटी ऑफ 7 देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा, कैसे कटेगा, कैसे आप जानेंगे? तो फर्स्ट नंबर पे इसमें ये रूल बोलता है कि डबल द नंबर, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर and subtract the remaining digit. Subtract the remaining digit if the result is 0 and 7, then its number divisible by 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का जो टेस्ट है वो हमारा बोलता है डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। सपोज तो हम एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमें इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है। सपोज तो मैंने एक नंबर 147 ले लिया। इसमें बोलता है डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। पहली लाइन देखेंगे, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इस इकाई के अंक को क्या बोलता है? डबल करने के लिए। डबल करने के लिए बोला तो हम यूनिट डिजिट मतलब जो 7 है, 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 2 जब 14 आ गया। एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट, और इसे क्या करना है? डबल करने के बाद सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट। 7 का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 14 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट। रिमेनिंग डिजिट शेष डिजिट हमारे पास के बचे हैं 14। तो सब्ट्रैक्ट द, जो रिजल्ट मुझे मिला है 14, इस 14 में हम सब्ट्रैक्ट कर दिए 14 का, तो क्या मिला मुझे? 0। इसमें बोलता है इफ द रिजल्ट इज 0 एंड 7। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर रिजल्ट आपको 0 मिले या तो 7 मिले, 0 मिले और 7 मिले, देन इट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, तभी वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था 147। जैसे आप 98 को ले लीजिए, 2 डिजिट का नंबर हम बता रहे हैं। अब 98 को लेंगे तो 7 14 7 या 98 है तो कैंसिल हो जाता है। 3 और मोर डिजिट नंबर लेते हैं, 3 और मोर डिजिट नंबर लेते हैं। जैसा लिख लेंगे आप
637। मैंने 3 डिजिट का ही नंबर दिया 637। अब इसमें बोलता है, क्या बोला है, 637 आ गया। अब इसमें बोलता है कि आप 7 की डिजिबिलिटी चेक करिए। चेक करते हैं। पहला 637 है, तो क्या करेंगे, 7 × 2 = 14। अब हम 63 में 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा देखिए, 13 में 4 - 9, 6 में 1 माइनस, सॉरी 5 में 1 - 4 आया, 49 आ गया। आपको मालूम है 7 से बन जा क्या होता है, 49। क्या होता है, 7 से बन जा 49। तो ये 49 भी 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें बोलता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। जो इकाई का अंक है उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे। और डबल करने के बाद एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट, जो डिजिट हमारा बचा है उससे हम सब क्या करेंगे, उस नंबर को जो मल्टीप्लाई करने पर, डबल करने पर प्राप्त होता है, उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के आफ्टर जो हमें नंबर मिलता है वो हमें हमारा क्या है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 7 नहीं है। यूनिट डिजिट में 7 नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2429 का। देखिए 2429 है एग्जांपल बताता हूँ। ये 3 और मोर डिजिट का नंबर है। जैसे 2429 मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2429। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है 2429 के यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे 9 का। 9 के इसमें बोला डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, 9 का डबल करेंगे तो 9 × 2 मुझे क्या मिल गया, 18। क्या मिल गया, 18। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब देखेंगे रिमेनिंग नंबर हमें कितने मिल रहे हैं, 3 डिजिट के 242 मिल रहा है। अब इसमें बोला सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग नंबर, तो 242 में हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है, आप देख रहे हैं ये 2 है, ये 12 हो गया। 12 में 8 माइनस होगा तो 4, 3 में 1 माइनस होगा तो 2, 224 मिल गया मुझे। क्या मिल गया, 224। अब 224 वाले का देखिएगा, अब ये 224 मिल गया। फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को इसके डबल करेंगे 4 को, 4 × 2, 4 × 2 = 8। अब रिमेनिंग नंबर क्या है, 22। 22 में 8 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 22 में 8 को माइनस करेंगे। 22 में 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 14 है, 22 होता है। अब जो 14 नंबर है, 14 आल्सो डिविजिबल बाय, सो डिविजिबल बाय 7। इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया। क्या करेंगे, 2429 है, इसमें जो 1s प्लेस है, यूनिट डिजिट है, उसका हम डबल करेंगे, 3 आया। फिर शेष नंबर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 224 आया। फिर 224 में भी वही सिस्टम अपनाएंगे, यूनिट डिजिट 4 का 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 आया। 22 में 8 का सब्ट्रैक्ट कर दे, 14 आया। और 14 आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल 8। इसका पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8।
8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या क्या होता है, क्या आपको मालूम है? इसमें बोलता है अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, कोई भी नंबर हो 4 और मोर डिजिट मतलब 4 या उससे ज्यादा अंक का हो, इज डिविजिबल बाई 8, 8 से वह तभी डिवाइड होगा इफ द नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। कहता है कोई भी नंबर को 4 और मोर डिजिट मतलब 4 या 4 से ज्यादा अंकों का कोई भी संख्या हो वो 8 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिरी के 3 डिजिट मतलब 1 10 100 प्लेस के 3 डिजिट क्या हो 8 से डिवाइड हो जाए। सपोज था लिखिए नंबर विथ 4 or more digit, a number with 4 or more digit, a number with 4 or more digit is divisible by a number with 4 or more digit is divisible by 8 if number formed by the last digit last 3 digit is divisible by 8 is divisible by 8। कहता है एक नंबर अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट 4 या उससे ज्यादा अंकों की संख्या इज डिविजिबल बाई 8 से तभी डिवाइड होगी इफ नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, यदि उस नंबर के फॉर्मेट में लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम एक नंबर लेंगे, क्या ले लेते हैं 73,512। पहले हम इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे कि नंबर कितने डिजिट का है। तो ये देख रहा है 4 और मोर डिजिट मतलब 4 या उससे ज्यादा अंकों की संख्या है। अब ये कहता है कि यह 8 से डिवाइड तभी होगी जब इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। तो हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 512 है, क्या है 512। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 48, 6 जा 48, 11 में 8 माइनस हुआ 3, 4 में 4 माइनस हुआ 0, आपका 2 आ जाएगा। 8 4 जा 32, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 और 3 में 3 हुआ तो 0, तो क्या मिला 64। मतलब लास्ट का जो 3 डिजिट 512 है वो क्या है 8 से पूर्ण रूप से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे 73,512 इज डिविजिबल बाय 8। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसका लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारा को डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है, क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इट्स डिविजिबल बाय 9।
कहता है कि यदि हम नंबरों का सम करते हैं और सम करने पर वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो हमारा जो नंबर है 9 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, बोलता इफ अ सम ऑफ द if the sum of the digits of a number is divisible by 9, is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9, divisible by 9। अब हम इसमें चेक करते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने लिख दिया 758। इफ आ सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, कहता है दिए गए नंबर को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है तभी हमारा ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 758 है, अब 758 में इन नंबरों को सम करेंगे, 7 + 5 + 8, 7 5 12 8 20। ये तो डिवाइड ही नहीं क्योंकि इसमें 20 आ रहा है। दूसरा नंबर लेते हैं 4608, इसको देखते हैं। 4 + 6 + 0 + 8 कितना है? 4 6 10 10 8 18। और 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। जो 18 है ऑल द सम, मतलब जो इनका सम आया 18, ऑल द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब इनका देखिए सम क्या आया 18। और 18 आप जानते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तब ये हमारा नंबर जो 4608 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के लिए बहुत ही इजी है। इफ अ एनी नंबर वंस प्लेस या यूनिट डिजिट हैव अ 0, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 0 हो तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10 का दिया है, इफ अ नंबर है 0 इज है 0 इन द ones place, then it is divisible by 10. It is divisible by
10। कहता है इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस, कहता है कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे क्या हो 0। इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो, देन इट इज डिविजिबल बाय 10, तब वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप 100 से लिख देते हैं, 1000 ही लिख दीजिए, 2120 लिख दीजिए। वो क्या है कि 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ आ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस, कोई भी नंबर हो 0 उसके वंस प्लेस पे हो, तब वह नंबर जो है 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए 2120 ही लिखिए, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तब ये नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे 10 से डिविजिबिलिटी के बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इलेवन की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 से बोलता है कि डिविजिबिलिटी बोलते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस। Sum of the digit even place. The difference is either 0 or divisible by 11. Then the number is divisible by 11. कहता find the difference between the sum of the digit odd place. इसमें बोलता है कि odd place के नंबर को सम करिए and even place के नंबर को सम करिए। फिर इनका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस निकालने पर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है और 11, 0 अथवा 11 मिलता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। इसमें बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the sum of the digit the difference between sum of the digit at odd places and the sum of the digit at even places. Sum of the digit at even places of the number the difference is either either 0 or 11, then the number is divisible by 11. Divisible by 11. 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है
the difference between the sum of the odd place, the difference between the sum of the odd place and the sum of the even places, the difference is 0 or 11, the difference is 0 or 11 then it's divisible by 11। कोई भी नंबर हो उस नंबर का में पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस जो राइट साइड के नंबर होंगे उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सम ऑफ द इवन प्लेस मतलब जो लेफ्ट साइड के नंबर होंगे उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर इसमें बोलता है उन दोनों का डिफरेंस, मतलब अब ऑड प्लेस और इवन प्लेस इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर अगर हमें 0 मिलता है या तो 11 मिलता है, या तो 0 मिलता है या तो 11 मिलता है, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर लिया 5081, क्या ले लिया मैंने, 5081। अब हम इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑड प्लेस, आपको मालूम है ना, सम ऑफ द ऑड प्लेस। अब सम ऑफ द ऑड प्लेसेस में अब हम यहाँ पे ऑड प्लेसेस को ले रहे हैं, तो ऑड प्लेसेस में आप लेते हैं तो आपको देखते हैं क्या मिल रहा है। पहले ऑड प्लेसेस में नंबर को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बोला है कि फ्रॉम द राइट। अब देखेंगे राइट साइड क्या होगा, 1 प्लस 0, 0 1 का एडिशन क्या होगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 ही आएगा ना, आएगा 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1। अब देखेंगे पहले 1 है फिर 0 है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब सम ऑफ द इवन प्लेस, इवन प्लेस के नंबर को लेंगे तो क्या है, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। अब इसमें बोला है देयर डिफरेंस, मतलब इनका अंतर, देयर डिफरेंस इनका अंतर क्या आएगा, 8 5 कितना हो, 13, और 13 में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ रहा है। ये 12 आ रहा है तो क्या ये नंबर हमारा देखोगे 11 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हमने बोला है कि इसके या तो डिविजिबल करने पर 0, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आए या तो 11 आए, लेकिन इसमें तो 12 आ रहा है। जब ये 12 आ रहा है तो ये नंबर हमारा जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं लेता हूँ 5445। अब इसको चेक करते हैं, सम ऑफ द ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में क्या है, 5 and 4, 5 plus 4 equal to 9। सम ऑफ द इवन प्लेस में क्या है, 4 plus 5 इक्वल टू 9। अब इसमें देयर डिफरेंस, इनका अंतर कितना हुआ, देयर डिफरेंस। अब इनका अंतर करेंगे तो 9 माइनस 9, और 9 में 9 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 0 आया।
अब 0 आ गया तो ये हमारा जो नंबर है ये 5 से वो 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और 0 और 11 आएगा तभी वो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस। अगर नहीं आएगा, जैसे 12 आ गया था उसमें, तो डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने पढ़ा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 8, 9, 10 एंड 11। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 लेकर के। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।